आज हम बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले एक कफ सिरप के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि आस्थाकाइन एलएस सिरप है। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे आस्थाकाइन एलएस सिरप क्या होता है, इसका क्या डोजेज रहती है और आस्थाकाइन एलएस हमें किस कंडीशन में लेना चाहिए और किस कंडीशन में हमें सावधानी बरतना चाहिए और इसे कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखेंगे, अगर साइड इफ़ेक्ट क्या-क्या होता है। तो ये सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आस्थाकाइन एलएस सिरप जो होता है, यह खास तौर उन लोगों के लिए होता है जैसे कि जिनको बलगम वाले खाँसी होते हैं, खाँसते समय घबराहट होता है और मतलब घरघराहट जैसी आवाज़ आता है, व्हीजिंग साउंड जिसको बोलते हैं, चेस्ट कंजेशन हो जाता है, तो इस कंडीशन में हम आस्थाकाइन एलएस सिरप को प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी कि डॉक्टर लिखते हैं। तो आस्थाकाइन एलएस सिरप क्या होता है? जैसे कि आस्थाकाइन एलएस सिरप जो होता है एक माइकोलाइटिक ब्रोंकोडायलेटर एंड एक्सपेक्टोरेंट सिरप होता है, जिसे वेट कफ या प्रोडक्टिव कफ में दिया जाता है। यानी कि जब खाँसी के साथ बलगम आता है और सीने में जकड़न जैसा महसूस होता है और जैसे कि आप साँस लेते हो, तो उस समय में सीटी जैसी आवाज़ आता है, तो उस कंडीशन में हम यह सिरप मतलब देते हैं। तो उस कंडीशन में आपका ये सिरप लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। तो अगर हम जहाँ तक की बात करें, अगर आस्थाकाइन एलएस में हमें क्या-क्या कंपोनेंट मिले हुए होते हैं, तो जैसे कि आस्थाकाइन एलएस सिरप में हमें मेन 3 मुख्य इंग्रीडिएंट होते हैं, जैसे कि पहला होता है एम्ब्रोक्सोल होता है, दूसरा लियोसल्बुटामोल होता है, तीसरा जो होता है गुआनफेंसिन होता है। तो एक-एक हम देखते हैं जैसे कि एम्ब्रोक्सोल क्या करता है और लियोसल्बुटामोल क्या करता है एंड गुआनफेंसिन क्या करता है। तो जैसे कि एम्ब्रोक्सोल का मतलब होता है, जैसे कि बलगम को यह पतला करता है। जैसे कि मैंने बताया था बलगम वाले खाँसी होते हैं, तो उसमें ये सिरप दिया जाता है। तो एम्ब्रोक्सोल जो होता है बलगम को बहुत ज़्यादा पतला करता है और लियोसल्बुटामोल जो होता है जैसे कि साँस लेने में जो साँस के नली होता है उसे मतलब खोलता है और गुआनफेंसिन जो होता है ये जैसे कि चिपचिपे कफ को ढीला करता है। जैसे कि कफ जो निकल रहा है एकदम चिपचिपा टाइप हो गया है तो उसको ढीला करता है ताकि निकलने में आसानी हो जाता है। तो ये तीनों इंग्रीडिएंट जो होते हैं ये बहुत बेहतर इंग्रीडिएंट होते हैं। इस तरह के खाँसी में आप दे सकते हैं एम्ब्रोक्सोल, लियोसल्बुटामोल, गुआनफेंसिन जो होता है ये दे सकते हैं। इन तीनों की वजह से ही सिरप जो होता है खाँसी, बलगम वाले दोनों पर मतलब काम करता है। तो यह सिरप की समस्या जिसे किस समस्या में दिया जाता है, तो जैसे कि मैंने अभी बताया था वेट कफ, प्रोडक्टिव कफ हो गया, ब्रोंकोटाइटिस हो गया एंड चेस्ट कंजेशन हो जाता है और साँस लेने में घबराहट यानी कि व्हीजिंग साउंड जैसा आता है, इस कंडीशन में हम इसको देते हैं। यह सिरप कफ को निकालने में मदद करता है और जिससे खाँसी धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा कम होने लगता है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है। अगर इसके हम डोजेज के बारे में बात करते हैं आस्थाकाइन सिरप की, तो डोज़ हमेशा जब भी आप लेते हैं तो बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए या फिर नज़दीकी कोई डॉक्टर होंगे तो उससे कंसल्ट करके लेना चाहिए। लेकिन नॉर्मली जो डोज़ दिया जाता है जैसे कि एडल्ट में हम 5 एमएल 5 से 10 एमएल दिन में 2 से 3 बार हम दे सकते हैं। खाँसी अगर ज़्यादा है तो 10 एमएल देंगे, अगर कम है तो 5 एमएल देंगे। मतलब 2 से 3 बार हम दे सकते हैं। 6 से 12 साल के बच्चे को हमें 2.5 एमएल देना चाहिए। दिन में 2 से 3 बार देना चाहिए और ये डोज़ होता है और 6 साल से कम जो बच्चे होते हैं, तो उसे मतलब डॉक्टर की सलाह से देना चाहिए। लेकिन अगर आप 2 एमएल आप यूज़ करा सकते हैं, जैसे 4 साल, 5 साल के बच्चे हो जाते हैं तो और इसे खाने के बाद ही लेना सबसे बेहतर होता है। तो ज़्यादातर लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है इस सिरप को लेने से, लेकिन कुछ अगर साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि हल्का सिर दर्द हो सकता है और ट्रेमर्स हो सकता है, यानी कि कँपकँपी हो सकता है और तेज़ दिल धड़कना देखने को मिल सकता है आपको। हल्की-फुल्की पेट में कुछ परेशानी हो सकता है, मुँह सूखना हो सकता है। ये सारे कुछ आपको कुछ मतलब देखने को मिलेगा साइड इफ़ेक्ट, लेकिन बहुत कम मिलने को देखने को मिलता है ये, बहुत सेफ है। लेकिन जब ये सिरप का उपयोग करते हैं तो थोड़ा प्रेगनेंसी अगर है आपके साथ में, गर्भावस्था के दौरान आप डॉक्टर से सलाह करके ही लेना है आपको, यानी कि गर्भावस्था के दौरान ये सिरप आपको नहीं देना है। और जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और हार्ट डिज़ीज़ वाले से इस टाइप के पेशेंट से थोड़ा-सा बचना है। अगर देना भी है तो डॉक्टर से सलाह आप ले लें। अदरवाइज़ अगर नॉर्मली जैसे कि मैंने बताया था, अगर है खाँसी ज़्यादा आप सिर्फ़ खाँसी है तो ये आप सिरप यूज़ करें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आस्था का नेले सिरप के बारे में पूरी जानकारी, जो कि यह मतलब खाँसी और बलगम
में बहुत ज़्यादा असरदार होता है। ये सिरप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अगर आपके साथ भी अगर ऐसा होता हो, जैसे कि बलगम वाले खाँसी हो, व्हीजिंग साउंड आता हो, घरघराहट जैसे आता हो और जब बलगम निकलता हो तो चिपचिपा हो, तो इस कंडीशन अगर ऐसा है तो आप अस्थाकाइन एलएस सिरप एक बार यूज़ ज़रूर करें। आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आज के वीडियो में यही था। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।